पूछता है भारत करके चिल्लाना है और लोगों के बीच में ये जताना है कि दरअसल इन्होंने सुबह ज़्यादा पानी पिया है और इनके गले में ज़्यादा दम है। बस ये, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। ऐसा नहीं था कि शुरू से ही मम्मी ने कह दिया कि जाओ बेटा 15 दिन बिहार घुमाओ और जाओ बेटा यहाँ घुमाओ, तो मुझे भी इतना सपोर्ट नहीं मिला। नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप सबका द शो विद करण में। कि आप एक लड़की हैं और आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहती हैं और आप भी पुराने सोच को, प्रथाओं को, समाज में लड़कियों के प्रति जो बुरी सोच है, जो मानसिकता है, उन सबको पीछे छोड़कर कुछ बड़ा करना चाहती हैं। आप भी चाहते हो कि दुनिया में आपका नाम हो, इज्जत हो और लोग आपको जाने, और आप भी कुछ नया करना चाहती हैं, कुछ बड़ा करना चाहती हैं, लेकिन आपके मन में भी कई ऐसे सवाल उठते हैं जो बार बार आपको पीछे खींचते हैं, आपको रोकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। दोस्तों, आज ऐसे ही ढेर सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे शो में हमारे साथ हैं भारत एक नई सोच यूट्यूब चैनल के बेहतरीन पत्रकार पल्लवी राय जी, जिनके साथ आज हम लड़कियों से जुड़े कुछ समस्याओं के बारे में बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उनके लाइफ की स्ट्रगल के बारे में भी बात करेंगे। तो देर किस बात की, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारत एक नई सोच यूट्यूब चैनल की बेहतरीन पत्रकार पल्लवी राय जी का। सबसे पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इस काबिल समझे कि आपको लगता है कि मेरी बातें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी सफलता मेरे लिए यही है कि लोग मुझे कम से कम इस काबिल समझ रहे हैं कि अपना प्लेटफॉर्म मुझे दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस शो की हम शुरुआत करें उससे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अभी एक नॉर्मल लड़की ही थी, जैसे सब होती हैं। मैं कहीं आकाश से टपकी नहीं थी। हाँ, तो मैं अभी नॉर्मल लड़की थी। शुरुआती जीवन सबके लिए स्ट्रगल वाला रहता है और अभी भी मेरा स्ट्रगल लाइफ ही चल रहा है। तो सही है, जो लोग सोचते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही हूँ या मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। जो भी है सही है, बेहतर है। एक साधारण लड़की जिसने कभी पत्रकारिता के बारे में सोचा भी नहीं था, ना कोई पढ़ाई की, उसके लिए अपना न्यूज चैनल ओपन करना और उसे सफल भी बनाना कितना मुश्किल रहा। क्या कुछ दिक्कतें आई शुरुआत में, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और एक साधारण लड़की पल्लवी से भारत एक नई सोच यूट्यूब चैनल के पत्रकार बनने तक का सफर कैसा रहा? अगर सफ़र की बात की जाए तो सफ़र में कुछ अच्छी यादें भी हैं तो कुछ बुरी यादें भी हैं। कुछ ऐसी यादें भी हैं जिसको सोचकर लगता है कि बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची, लेकिन कुछ बहुत अच्छी यादें भी हैं जिसमें लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। तो ले देखिए, मेरे लिए तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। मुझे जो अच्छा लगता था वो प्लेटफॉर्म मैंने चूज़ किया और मैं उस पर काम करते चली गई। लोगों को पसंद आया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब मुझे नहीं पता कि लोगों को क्यों पसंद आता है, ये आप लोगों से ही उनकी राय जाने। मैं तो सिर्फ अपने पसंद का काम कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान को, जो भी एक इस देश का नागरिक है, अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको स्टैंड लेना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। तो मैंने तो सिर्फ यही किया है। हाँ, थोड़ा अंतर ये था कि हमने जो है वो एक कैमरा और एक माइक के साथ किया है, तो शायद इसी को पत्रकारिता कहते हैं और लोगों को ये काम बहुत पसंद आया है। हमारे देश में जब भी कोई लड़की, खासकर अगर वो एक छोटे शहर से है और वो घर की चौखट को लांग कर, चूल्हे चौके से दूर, रसोई से परे बाहर निकलकर समाज के बीच में आकर कैमरे के सामने अगर कुछ नया करना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, कुछ अलग करना चाहती है, तो सबसे पहले उसकी फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, समाज उसे स्वीकारता नहीं है और लोग उसकी टांग खींचते हैं, उसको रोकते हैं। तो इस परिस्थिति में लड़कियां क्या करें, किस तरह से इसका सामना करें, किस तरह से इस मुश्किल का सामना करें, इसको कैसे फेस करें? ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि सबको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं। सीधी सी बात, अगर आप परेशानी में हैं और अगर आप दूसरे को नहीं बताएंगे कि मैं परेशानी में हूं, तब तक किसी को नहीं समझ में आएगा कि आप परेशान हैं। अगर आपके पैर में दर्द है, आप डॉक्टर को जाके बताते हैं कि भैया मेरे पैर में दर्द है, तभी डॉक्टर दवा देता है। वैसे ही अगर आप परेशान हैं तो अपने परिवार के सामने अपनी समस्या रखिए, उनको बताइए कि आप ये जो एक्स्ट्रा केयर लड़की होने के नाते मुझ पर कर रही हैं, वो आप मेरी भलाई के लिए नहीं कर रही हैं, मुझे बांधने की कोशिश कर रही हैं। तब भी अगर आपके मम्मी पापा नहीं समझते हैं तो चोरी से काम शुरू कीजिए। मैंने भी अपना चैनल चोरी से ही शुरू किया है और अभी तक बहुत से
ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं बताती अपने चैनल को लेके अपनी मम्मी को, और मेरे रिलेशन में बहुत से लोग अभी भी मेरे चैनल के बारे में नहीं जानते हैं। तो कुछ अच्छा करने के लिए कभी कभी कुछ गलत भी करना पड़ता है, तो थोड़ा छुपा लीजिए, परिवार वालों को ना बताइए, और इससे बेहतर तो कोई और तरीका नहीं है। सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका यही है कि आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अभी तक आपकी लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ से मिला? अभी तक का मेरा जो सफ़र रहा है उसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझको मेरी बहन ने किया है, और मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्तों ने किया है। इन लोगों का सपोर्ट इस तरीके का रहा है जिससे मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि मैं कई बार टूटी हूँ। मुझे लगा है कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है और इसमें सफलता मिलना नामुमकिन है, तो बार बार उन लोगों ने मुझे संभाला है, ये कहा है कि करते रहो, एक दिन सफलता मिलेगी। तो उन सभी लोगों को आज आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी बोल देती हूँ। हालांकि मैं कभी बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उसको जताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाता है सामने वाला इंसान। तो भैया आज आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उसमें बहुत अच्छे अच्छे दोस्त, और सबसे बड़ा योगदान मैं अपनी दीदी को दे देती हूँ। मम्मी पापा का शुरुआत में अच्छा सपोर्ट नहीं रहा, उन्होंने काफ़ी रोकने की भी कोशिश की, लेकिन अब वो लोग भी मतलब लाइन पे आ गए हैं, वो लोग भी सपोर्ट करने लगे हैं। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और आजकल जो मीडिया के हालात हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? असली पत्रकारिता किसे कहते हैं? मैं किसी का नाम लेकर मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस वीडियो में कुछ कहना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही पेशे से आते हैं। लेकिन हाँ, आज की पत्रकारिता जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उस पर मुझे संदेह तो होता है कि हम उसे मेन स्ट्रीम मीडिया आखिर कहते क्यों हैं। वो हमेशा जब भी संवेदनशील होता है या जब भी चीखता चिल्लाता है तो उसे सिर्फ शहरी मुद्दे ज़्यादा नज़र आते हैं। अभी 2 घंटे रोड जाम हो जाए तो इन्हें ये दिखने लगता है कि यातायात प्रभावित हुए हैं, लेकिन अगर बाढ़ की वजह से एक गाँव में कई महीने का यातायात बंद हो जाता है तो इन्हें नज़र नहीं आता है कि वहाँ के लोग भी इंसान हैं। तो इस तरीके की जो पत्रकारिता है उसे मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश का कुछ भला हो रहा है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो शहरी समस्याओं को लेकर ज़्यादा चिंतित नज़र आता है। वो हर जगह नहीं पहुंच पाता है जहां उसे पहुंचना चाहिए। वो पत्रकार का काम होता है कि वो जनता की आवाज़ बने, जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून को जनता तक पहुंचाने का काम हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है। वो ये तो बता देती है कि ये जो कानून बना है वो हमारे जनता के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। यानी कि इन लोगों का जो मेन काम है जनता तक बात पहुंचाना, वो ये नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये सच्चा काम नहीं कर रहे हैं। आपने सवाल में अर्नब गोस्वामी जी का भी जिक्र किया, तो मेरे को लगता है कि थोड़ी बात उन पर भी कर ही देती हूँ। तो भैया मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को हमारे समाज में पत्रकार का दर्जा देना चाहिए। ये लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए बस एक तरीका पा गए हैं कि पूछता है भारत करके चिल्लाना है और लोगों के बीच में ये जताना है कि दरअसल इन्होंने सुबह ज़्यादा पानी पिया है और इनके गले में ज़्यादा दम है, बस ये और कुछ नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये समाज के लिए कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, जैसा पत्रकार को हमारे समाज मानता है कि वो बेहतर करते हैं। तो ऐसे लोग सिर्फ टीआरपी पाने के लिए नाटक करते हैं, इनको पत्रकार समझने की ज़रूरत नहीं। इनको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया समझिए और एंजॉय करिए और बात खत्म। आने वाले समय में आपका क्या प्लान है, क्या उद्देश्य है, और भारत एक नई सोच को कहां तक ले जाने की तैयारी? भारत एक नई सोच यूट्यूब चैनल का उद्देश्य क्या है? नई सोच कहां तक जाएगा और हमारे काम का उद्देश्य क्या है? उपदेश की बात की जाए, अगर हमने अपने चैनल क्यों बनाया, तो मैंने अपना चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं लोगों की आवाज़ बन सकूं। जो लोग अपनी आवाज़ सत्ता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं या उन अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हम बीच में एक माध्यम बनेंगे। जो एकदम निचले पावदान पे बैठे हुए लोग हैं या समाज में सबसे पिछड़ा इंसान जिसको वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए, जैसा संविधान में कहा गया है कि समाज के सबसे पीछे इंसान जो खड़ा है उसको सारी सुख सुविधाएं मिल जाए तो समझो कानून अच्छा है। तो अगर उन इंसान तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं तो हम वहां जाते हैं, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट बनाते हैं और हम जो चुनिंदा अधिकारी होते हैं जिन पर जिम्मेदारी होती है वहां तक वो पहुंचा देते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम समाज में एक नई सोच लाना चाहते हैं और
लोगों को बताना चाहते हैं कि भैया पत्रकारिता स्टूडियो में बैठ के वातानुकूलित परिवेश में बैठकर करने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए आपको ज़मीन पर उतरना होगा, धूल मिट्टी में खेलना होगा, ये गोरे चेहरे को काला करना होगा और ये सारा काम करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारा एक उपदेश और भी है कि हम लोगों के बीच में एक सोच भी विकसित करना चाहते हैं कि जो आज तक कहा तो कई जगह गया है कि एक बराबरी का वातावरण देना है, एक बराबरी लाना है। तो मैंने अपना चैनल स्पेशली इसलिए शुरू किया था कि हम मिलकर समाज में एक संदेश लाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि भैया ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं हैं। इसके अलावा ये जातिगत आधार पे जो भेदभाव करने की कोशिश की जाती है वो भी अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और एक और सबसे बड़ी बात ये कि हम एक और सोच विकसित करना चाहते हैं कि अगर बेटे की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है तो बेटी के पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा होना चाहिए, ना कि उसकी शादी के लिए। तो हम लोगों के बीच में जाते हैं, हम ऐसी स्टोरियाँ खंगाल के लाते हैं जिसमें बेटियां जो हैं अपने परिवार का पूरा खर्चा उठा रही हैं, परिवार को संभाल रही हैं। इसके अलावा हम ऐसी महिलाओं की स्टोरी भी खंगाल के लाते हैं जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं चूल्हा चौका बर्तन संभालने वाली हैं। उन स्टोरियों को हम खंगाल कर लोगों के सामने लाकर रखते हैं और बताते हैं कि भैया अब ये जो पुरुष और स्त्री का जो भेदभाव है उसको ख़त्म करिए और महिलाएं भी आपके साथ आगे बढ़ रही हैं तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। यही उपदेश है हमारे चैनल का। और कहाँ तक ले जाने की बात है तो जहाँ तक आप लोगों का सपोर्ट रहेगा वहाँ तक हम लोग जाएंगे, जहाँ तक आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे वहाँ तक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जो नई लड़कियां कैमरे के सामने आकर कुछ अच्छा करना चाहती हैं, यूट्यूब पर काम करना चाहती हैं, कुछ बढ़िया करना चाहती हैं, लेकिन वो डरती हैं समाज से, परिवार से, माता पिता से, उन सभी के माता पिता को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? और अंत में जो नई लड़कियां आपकी तरह सोच रखती हैं, सोशल मीडिया पर काम करना चाहती हैं, यूट्यूब पर काम करना चाहती हैं, पत्रकार बनना चाहती हैं, और उनके लिए आप कुछ 2 शब्द बोलिए जिससे उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले। कि अगर कोई लड़की इस फील्ड में आना चाहती है, किसी भी फील्ड में आना चाहती है और उसको डर है अपने परिवार से, अपने समाज से, तो भैया लड़ाई जब भी लड़ी गई है और कुछ भी बेहतर करने की कोशिश की गई है तो सबसे पहले जो विरोध होता है अपने घर से ही शुरुआत होती है। तो भैया सबसे पहले तो आपको अपने घर से ही लड़ाई लड़नी होगी। बहन आप लोगों को भी कह रही हूँ, मतलब भैया, मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि मैं सिर्फ भैया लोगों को कह रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़ाई आपको हमेशा लड़नी ही पड़ेगी, लोगों को बताना ही पड़ेगा कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। और रही बात मेरी, तो मेरे को भी ऐसा नहीं था कि शुरू से ही मम्मी ने कह दिया कि जाओ बेटा 15 दिन बिहार घुमाओ और जाओ बेटा यहाँ घुमाओ। तो मुझे भी इतना सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन मैं लड़ी हूँ। 1.5 साल मैं घर में बैठ के एक स्टूडियो में बैठकर मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन आज जब मेरी इनकम आने लगी, जब मुझे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया और आज आप लोगों को बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि हम 100 के होने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से मुझे लोगों ने सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे परिवार वालों को लगने लगा कि नहीं, बेटी सही दिशा में काम कर रही है। तो पहले आपको प्रूफ करने की ज़रूरत है कि आप बेहतर काम कर रही हैं। तो ये किसी के मोटिवेट करने से नहीं आता है। ये अंदर का जो जुनून होता है ना, वो आपको सोने नहीं देता है। आपको ये बार बार परेशान करता है कि मुझे बताना है कि मैं सही काम कर रही हूँ। और मैं भी प्रूफ करने के लिए 1.5 साल तक काम करती रही और 1.5 साल बाद आज मैं अच्छे क्या बोलूँ, मैं अच्छे लाइन पर चल रही हूँ। अभी मुझे काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है, परिवार से भी मिल रहा है, आप लोगों से भी मिल रहा है। तो भैया प्रूफ करने की ज़रूरत है और लड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप घर में ठिठुर के बैठेंगी, परेशान होंगी कि मुझे कोई नहीं समझ रहा है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, तो कोई समझेगा भी नहीं। तो आपको लड़ना है और लड़ना है, कुछ बेहतर करना है तो संघर्ष करते ही रहना है। और शुरुआत कल से नहीं, आज ही से करनी है। तो भैया शुरू करिए। और मैं गारंटी लेती हूँ कि आप जब थक के एकदम टूट जाएंगे ना और सोचेंगे कि अब नहीं होने वाला है, तो मैं गारंटी दूंगी कि उसके अगले दिन हो जाएगा। तो ये है ना कि आप जब भी बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और आपको लगेगा कि ये काम नहीं हो रहा है, वहीं पर आपको रुकना नहीं है, वहीं से फिर से रिचार्ज होकर और आगे बढ़ना है। तो सफलता ज़रूर मिलती है। और एक छोटा सा एग्जांपल आप मुझको भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत बेहतर कुछ नहीं किया है। मैंने भी कुछ बहुत बड़ी डिग्री मोटी मोटी लेके नहीं रखी है। मैं भी बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ, और लेकिन तब भी मुझे लोग कहते हैं कि मैं बेहतर काम कर रही हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मुझे समझते हैं कि मैं बेहतर काम कर रही हूँ, उन लोगों से भी कहना चाहूँगी कि जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आज ही से कमर कस लीजिए और करना शुरू कर दीजिए। बस इतना ही कहना है। लास्ट में मैं करण जी को भी कहना चाहूँगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी एक बेहतर काम कर रहे हैं कि आप
फील्ड में लोगों को खंगाल रहे हैं कि कौन बेहतर काम कर रहा है, उनको अपना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो एक बेहतर काम है। समाज में ये दिखाने की ज़रूरत है कि कौन है जो समाज में लड़कर और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है समाज को। तो मुझे लगता है कि आपका बहुत अच्छा काम है। आप ऐसे ऐसे लोगों को निकाल कर लाते हैं जो एकदम ग्राउंड ज़ीरो से उठे होते हैं, बहुत सी समस्याएं फेस करने के बाद आज यहाँ पहुँचे हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप हमारे लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहिए और समाज को बेहतर संदेश देने के लिए वीडियो बनाइए। तो मुझे लगता है कि आप भी एक दिन बहुत आगे जाएंगे, और भगवान से यही दुआ है कि आपको ऐसे ही लोग सपोर्ट करते रहें, देखते रहें। मैं थी पल्लवी राय, भारत एक नई सोच से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा, पल्लवी मैम की बातें कैसी लगी और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भैया सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन यानी कि घंटे का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले शो को सबसे पहले देख सको। और हाँ, अगर आप भी चाहते हो कि आने वाले एपिसोड में आपका कोई चहेता स्टार, कोई यूट्यूबर हमारे शो में आए, आपका कोई पसंदीदा एक्टर, कोई पसंदीदा यूट्यूबर, कोई पसंदीदा कलाकार, कोई कंटेंट क्रिएटर हमारे इस शो में आए, तो आप भी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट तो आप कर ही देंगे। जी हाँ, थैंक यू।